नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 17 जून। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस घोषित किया गया था। आपको बता दें कि मरुस्थलीकरण जमीन के खराब होकर अनुपजाऊ हो जाने की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारक से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनग्न इलाके जमीन रेगिस्तान में बदल जाते हैं। भारत का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु वेस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट 24,000 करोड़ के निवेश से स्थापित की जाएगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा। यह स्मार्ट मोबाइल फोन और टीवी के लिए अल्ट्रा मॉडल डिस्प्ले का निर्माण करेगी। साथ साथ टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप के लिए अगली पीढ़ी की डिस्प्ले निर्माण के लिए जनरेशन 6 एमोलेड डिस्प्ले फैब हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। किस देश ने अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए 2028 तक लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए चीन। चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। चीन ने 2030 तक अंतरिक्ष में 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई थी। हालांकि अपडेट प्लान के मुताबिक 2028 में एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यह उपग्रह 400 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतरिक्ष से जमीन तक वायरलेस पावर ट्रांसमिशन तकनीक का परीक्षण करेगा। यह सौर ऊर्जा को माइक्रोवेव लेजर में बदल देगा। सौर ऊर्जा संयंत्र क्षमता 10 किलोवाट की होगी, जो कुछ घरों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हाल में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर शुरू किया गया है? ऑप्शन सी धर्मशाला। राष्ट्रीय सचिवों का पहला 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू किया गया है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में केंद्र, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों और विशेषज्ञों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लिए हैं। इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति लागू करने, शासन व्यवस्था और फसल विविधीकरण, कृषि में आत्मनिर्भरता पर चर्चा हुई है। केंद्र और राज्यों के साथ साझेदारी में तेजी और सतत आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जल भूषण भवन और क्रांति गाथा भूमिगत गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल भूषण भवन और क्रांति गाथा भूमिगत गैलरी का उद्घाटन किया है। यह गैलरी प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटिश काल के 13 बंकरों के भूमिगत नेटवर्क सामने आई है, जिसे अगस्त 2016 में तत्कालीन राज्यपाल श्री विद्यासागर राव के कार्यकाल के दौरान राजभवन परिसर में खोजा गया था। गैलरी में स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों को आंदोलन में उनकी भूमिका, मूर्तियां, दुर्लभ तस्वीर तथा भित्ति चित्र और स्कूली बच्चों द्वारा तैयार किए गए आदिवासी क्रांतिकारियों का विवरण शामिल है। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। अभी हाल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी वेनेजुएला। ऐसे ही करंट अफेयर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुर जीएस एकेडमी को
और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।